हेलो दोस्तों, हम लोग ट्वेल्थ अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पिछला वीडियो जो बना था उस वीडियो में हम देखे थे क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सॉल्यूशन। आज का जो वीडियो होगा इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सॉल्यूशन। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ हानि संयोजन खाता के बारे में, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के बारे में। इसमें होता क्या है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम जो पार्टनर्स के और जो लाभ है उसको बांटने के लिए खाता तैयार करते हैं, ठीक है। ये जो खाता है, जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इस खाते को तैयार करने का उद्देश्य क्या होता है, जो पार्टनर्स के शुद्ध लाभ को उनके खाते में ट्रांसफर करना या फिर उनके जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो उस रेशियो में बांटने के लिए। चूंकि ये जो है ये लाभ हानि खाते का एक मतलब विस्तार है, ठीक है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। ये क्या है? लाभ हानि खाते का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक विस्तार है, विस्तार मात्र है, जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को ही कुछ आगे बढ़ाकर बनाया जाता है। तो क्या कहते हैं उसको? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स से संबंधित जितने भी लेन देन हुए होते हैं संस्था में, उन सभी चीजों को दिखाते हैं। जैसे पार्टनर का मतलब कैपिटल पे ब्याज, पार्टनर के आधार पर ब्याज, पार्टनर की सैलरी, ठीक है, ये सब चीजें इसमें दिखाई जाती है। ये सब छांटने के बाद जो संस्था के पास लाभ होता है उस लाभ में मतलब इनका सैलरी, इनका कमीशन, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इन सब कुछ समझदार करने के बाद जो शुद्ध लाभ बचता है उनको पार्टनर्स के जो रेशियो तय होते हैं उस रेशियो में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन दिया गया है कि अब और स की पूंजी क्रमशः 60,000, 30,000 तथा 12,000 है, जिस पर उन्हें 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। पूंजी पर ब्याज चार्ज करने के पूर्व लाभ था 34,000 रुपए। लाभ हानि विभाजन खाता बनाइए यदि वे लाभ हानि को 6, 3, 1 में विभाजित करते हैं। देखिए हमको करना क्या है, जो इन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनेगा उसमें क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले तो हम खाता खींचेंगे, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग। खाते बंद होते हैं तो खाते बंद होने का टाइम नहीं दिया गया है, छोड़ देंगे उसको। यहां पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, तो जो लाभ हानि खाता है, लाभ हानि खाते का ही एक मतलब विस्तार है ये, ठीक है। और इसमें करते क्या है, तो सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। अगर संस्था के पास प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो लॉस, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ये कितना है इस दिन, तो हमारे पास प्रॉफिट था 34,000 रुपए, तो लिखेंगे 34,000 रुपए इनका प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद जो भी पार्टनर्स लेने वाले होंगे, ठीक है, अगर पार्टनर्स को जो चीज दिया जाएगा उसको डेबिट में, और जो पार्टनर हमको संस्था में देंगे उसको क्रेडिट में, ठीक है। तो संस्था में कुछ तो दे नहीं रहे हैं, बल्कि दिया गया है कि इन लोगों का पूंजी है 60,000, 30,000, 12,000, जिसपे इनको 5% प्रतिशत से ब्याज मिलता है। तो ब्याज मिलेगा तो डेबिट में। जो चीज हम पार्टनर को देंगे, चाहे वो ब्याज दें, चाहे वो सैलरी दे या फिर कमीशन दे, ठीक है, वो सब कहाँ रहेगा, डेबिट में। तो हमने क्या किया, इनको ब्याज दिया, किसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल कितना है, तो ए की, बी की और सी की, ठीक है। ए का कैपिटल कितना है, इनका है 60,000, ठीक है। तो अब इनका 60,000 पर 5% ब्याज मिलेगा, 3,000 हो जाएगा। बी का जो पूंजी है वो है 30,000, अब 30,000 पर 5% ब्याज मिलेगा, इनका हो जाएगा 1500 रुपए। जो सी है
सी का कैपिटल है 12,000 रुपए, इस पर 5% ब्याज मिलेगा, इनका हो जाएगा 600 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी, ए का 3,000, बी का 1,500 और सी का 600, टोटली कितना हो जाएगा? 5100 रुपए ब्याज हो गए। ठीक है, हमने क्या किया, इनके जो कैपिटल्स थे, कैपिटल था ए का 60,000, बी का 30,000 और सी का 12,000, इसमें क्या किया, उनको ब्याज दे दिया। कितना परसेंट से? 5%। तो 5% काटते हैं 60,000 का, तो कितना? 3,000, 30,000 काटेंगे 1,500 और 12,000 काटेंगे 600 रुपए। ठीक है, ये हम यहाँ लिख दिए, इनको देने वाला है। अब जितना प्रॉफिट हुआ था संस्था को, उसमें से इनका कैपिटल पे ब्याज दे दिया गया। अब जो बचेगा उस पे जो मतलब वो लाभ होगा इन लोगों के बांटने योग्य। ठीक है, तो अब जो बचेगा वो इन लोगों के ओल्ड रेशियो या फिर जो भी रेशियो दिया जाएगा उस रेशियो में बांटा जाएगा, जो भी रेशियो दिया जाएगा उस रेशियो में लाभ को बांटा जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इधर पूछा नहीं, 34,000, वही अमाउंट यहाँ लिखते हैं 34,000। अब 34,000 में से हम 5100 घटा देंगे, क्योंकि 34,000 हमारा लाभ हुआ था, उसमें से हमने 5100 का इनको ब्याज दे दिए। ठीक है, तो ब्याज देने के बाद जो बचेगा वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पार्टनर्स है कौन? ए, बी और सी। ठीक है, चलिए, तो 34,000 में से 5100 घटा देते हैं, बचा कितना? 9, 28,900 बच गया। ठीक है, इन लोगों का रेशियो क्या है? रेशियो कौन सा दिया गया है? तो रेशियो दिया गया है 6:3:1, 6:3:1। अब अगर हम ए की बात करें तो ए को कितना मिलेगा? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है 28,900, तो 28,900 में ए का रेशियो 6/10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0। $17,340 हो जाएगा ए का। ठीक है, फिर इस तरह से बी का हिस्सा कितना होगा? तो उन 28,900 में हम 3/10 करेंगे, तो कितना हो जाएगा इनका? 8,670। उसी तरह से सी का 28,900 में हिस्सा हो जाएगा 1/10, 2890। ठीक है, तो ये इन लोगों का क्या हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा। अब वही इनमें ट्रांसफर करेंगे, तो ए को मिल गया 17,340 रुपए, बी को मिल गया 8,670 रुपए और सी को मिल गया 2,890 रुपए। टोटल मिला के 28,900 रुपया इन लोगों को बांट दिया गया। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सिर्फ जो ड्यूरिंग द ईयर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से जितना भी पार्टनर्स को देने वाला चीज होगी, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, डेबिट अगर सेल दिया जाएगा, डेबिट अगर कोई कमीशन है वो दिया जाएगा, डेबिट। ठीक है, इनके लोन पे ब्याज दिया जाएगा, वो डेबिट। अगर आहरण पर ब्याज है तो संस्था को मिलेगा, तो आहरण पर ब्याज क्रेडिट। ठीक है, तो ऐसे करके इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे ये प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट का आसानी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? दिया गया है कि XY 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं, साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, कह रहे कि X जो कार्य नहीं करेगा
जनवरी 2020 को 5 लाख पूंजी लगाता है। देखिए जो एक से वो काम नहीं करेगा 5 लाख पूंजी देगा। दूसरा दिया है कि वाई क्रियाशील साझेदार बनकर साझेदारी में कार्य करना स्वीकार करता है। साझेदारी संलेख में व्यवस्था है कि पूंजी पर 8% की दर से ब्याज एवं प्रत्येक कार्यशील साझेदार को 2000 की दर से प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज का तथा साझेदारों के वेतन से पूर्व फर्म का वर्ष 2020 का लाभ 1,20,000 था। लाभ का बंटवारा कीजिए। देखिए ये एक्चुअली में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनता है वो पार्टनर्स के लाभ के बांटने के लिए बनता है। ठीक है, जो पार्टनर्स है पार्टनर्स के लाभ को बांटने के लिए बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो खाता खींचेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का। For the year ending 2020 है तो 31 दिसंबर 2020 पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स ऑफ अमाउंट। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास लाभ कितने का है, तो लाभ है 1,20,000 का। तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000। ठीक है, इसके अलावा और क्रेडिट वाला कोई पक्ष नहीं है। ठीक है, दिया गया है कि एक्स जो कार्य नहीं करेगा 5 लाख की पूंजी लगाएगा। ठीक है, तो अब उसके पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है कितना, 6%। ठीक है, सॉरी 8%। तो 5 लाख का 8% निकालते हैं। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो 5 लाख इसने पूंजी लगाया है, इसका 8% निकालेंगे तो हो जाएगा 40,000 रुपए। यानी कि जो एक्स है, एक्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, और ये कितना मिलेगा इसको, 40,000 रुपए। तो एक्स के जो कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट मिल गया 40,000 रुपए। दूसरा पॉइंट दिया है कि जो वाई है, वाई पूंजी नहीं लगाएगा लेकिन ये काम करेगा, साझेदारी में काम करेगा, और साझेदारी का जो व्यक्ति काम करेगा उसको सैलरी मिलेगा। ठीक है, और सैलरी कितना मिलेगा, तो 2,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। ठीक है, सैलरी टू वाई। अब 2,000 प्रति माह तो एक महीना में, एक साल में 12 महीना। ठीक है, टोटल मिला के इनको 24,000 का हमने सैलरी दे दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी टू वाई कितना, 24,000 रुपए। कोई दिक्कत? जो एक्स है, एक्स पूंजी लगाएगा लेकिन काम नहीं करेगा, तो पूंजी पर प्रावधान है 8% का ब्याज। तो हमने एक्स के पूंजी पर ब्याज देना है 8%, कितना हो जाएगा, 40,000 दे दिए। जो वाई है, वाई पूंजी नहीं लगाएगा बल्कि संस्था में काम करेगा। ठीक है, और संस्था में काम करने के बदले में वो हर एक महीने 2,000 का सैलरी लेगा। तो एक महीना में 2,000, तो एक साल में 12 महीने, और 12 महीने का सैलरी कितना, 24,000। ठीक है, तो ये 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 24,000 वाई का सैलरी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब लाभ का बंटवारा करेंगे तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि हमारा लाभ कितना है, 1,20,000 सेम अमाउंट 1,20,000, इसमें से घटा देंगे, जो बचेगा नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और पार्टनर है कौन, एक्स और वाई। ठीक है, तो 1,20,000 में से हमने 64,000 दे दिया। ठीक है, 40,000 इनका कैपिटल पे ब्याज और 24,000 हमने इंटरेस्ट, तो बचा कितना, 56,000 रुपए। तो प्रॉफिट हुआ कितना, 56,000। ठीक है, और इन लोगों का रेशियो क्या है, रेशियो है 3 और 2 का। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें कि इसमें एक्स का मतलब जो प्रॉफिट है वो कितने का टोटल हो गया,
टोटल प्रॉफिट 56,000, लेकिन इसमें एक्स का प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो 56,000 में हम एक्स का प्रॉफिट देखेंगे 3/5, ठीक है। तो जो एक्स है, एक्स का टोटल कितना हो जाएगा 33,600 और वाई का 56,000 में 2/5, ठीक है। तो इनका हो जाएगा 22,400 रुपये, ठीक है। एक्स का 33,600 और वाई का 22,400, तो इनका 33,600 रुपये और इनका 22,400 रुपये, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इन लोगों का हिस्सा हो जाएगा प्रॉफिट में, ठीक है। यानी कि जो संस्था के पास प्रॉफिट हुआ था 1,20,000, इसमें से पहले इन लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इनका सैलरी देने के बाद जो बचेगा उसको पार्टनर से बांटा जाएगा, ठीक है। यानी कि पार्टनर का जो मतलब हिस्सा है, जो पार्टनर का लाभ का हिस्सा है, उसको तय करने के पहले हम उनका सैलरी, उनका कमीशन, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब देंगे, ठीक है। देने के बाद जो पैसा बचेगा, जो प्रॉफिट बचेगी, उसको पार्टनर्स के जो रेशियो तय हुए होंगे उस रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। यानी कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बांटने के लिए ही ये खाता हम तैयार करते हैं। कौन सा खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं आपको मिले तो आप आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ करना है नहीं, सिर्फ ये देखना है कि साल के अंत में आपके पास प्रॉफिट कितना है, ठीक है। प्रॉफिट में से आपने सैलरी कितना दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया और जो पार्टनर से कमीशन आपने कितना दिया, ठीक है। उतना घटाने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। उस प्रॉफिट को ही उनके रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है, और बांट करके उनमें दे दिया जाएगा। बस बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं।